हुए राम मंदिर का जो ताला था वो कांग्रेस सरकार ने ही खुलवाया था। ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस तरीके से इस बात को कहा है कि पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया और आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि सेकुलर, और जो सनातन है वो सेकुलर ही है। ठीक है, फजल थोड़ी आवाज सनातन कहता है कि सर्वधर्म सद्भाव। मामला ये है कि आप भाजपा के जो लोग अधूरे नहीं मंदिर सर, में प्राण राजनीतिक नजरिए से जवाब दीजिएगा क्योंकि मुद्दा राजनीतिक हो चला है। अब राम मंदिर के जो प्राण, आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि कम से कम आप इस बात को मानते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक मुद्दा है। बिल्कुल हो चुकी है सर। अब लेकिन इंडिया के लिए और गरीब जनता के लिए, किसान मजदूर के लिए, छात्र युवा के लिए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा उनकी अपनी दुश्वारियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, मणिपुर में महिलाओं के साथ व्यभिचार है, आर्थिक असमानता है, देश के ऊपर बढ़ता कर्ज है, भूखमरी है, हंगर इंडेक्स में हम रसातल में जा रहे हैं। भारत से अफगानिस्तान की करेंसी जो ज्यादा मजबूत हो जाती है वो है, बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ जाती है भारत से और भारत नीचे चले जाता है। ये सब मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर के पीछे छिप रही है। मामला यह है कि जब मंदिर पूर्ण हो जाए तब प्राण प्रतिष्ठा होती। जैसा मुझे जानकारी मिली है कि मंदिर अभी अधूरा है और लगभग 2 साल में पूर्ण होगा। भाई उसके बाद भी प्राण प्रतिष्ठा होती। यही बात हमारे सनातन के जो शिखर हैं भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भी कही है। तो क्या शंकराचार्य महाभाग के विचारों से अलग होकर, उनकी बातों को न मानकर, धर्म शास्त्र के विपरीत जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं है, आपात स्थिति आ गई कि शंकराचार्य जी नहीं आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा जरूर होनी चाहिए। शंकराचार्य पे भी मैं जवाब लूंगा बाद में। पंकज जी देखिए, बहन अनामिका ने जो बात कही कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की परंपरा है, मैं इस बात से सहमत हूं। भारत हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है, भारत की जनता भी खड़ी हुई है। इसीलिए राम मंदिर आस्था का केंद्र है। राम मंदिर सनातनियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, बन रही है। जब पूर्ण होगी तभी सनातनी वहां जाएंगे, तो कोई वो नहीं है। लेकिन भारतीय और रुक गई कंप्लीट जी, भाजपा और आरएसएस के ये जो कार्यक्रम को पूरी तरीके से राजनीतिक रंग दे दिया है, उसका हिस्सा हम नहीं होंगे। सवाल यह है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बात मैं बहन अनामिका से भी ये उम्मीद करूंगा। तो अब राम के खिलाफ है कि बीजेपी के खिलाफ है वैभव जी? अरे सुन तो लीजिए बस एक काउंटर छोटा सा। बहन अनामिका को मैं चाहूंगा कि वो एक बार ये भी कहें कि मणिपुर की जघन्यता के लिए वहां की सरकार दोषी है। बीएचयू आईआईटी में जो गैंग रेप भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के 3 गुंडों ने किया है और 2 महीने तक उनको बचाया गया है, वो भी गलत है और वो अन्याय के खिलाफ इस मामले में जनमानस के साथ खड़ी है। इन बातों पे भी वो प्रकाश डाल दें। इन दोनों मानव इनके कपड़े साथ खड़ी है, इन बातों पे भी वो प्रकाश डाल दें। इन दोनों मानव मूल्यों को वो मान लें। वैभव जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक टिप्पणी नीरज जी की ले लूं। नीरज जी, कांग्रेस हमेशा सेकुलर रही है, सदैव सेकुलर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन नहीं है। ठीक है, और देश की राजनीति में सेकुलर होना गुनाह नहीं है। सेक्युलर होना गुनाह नहीं है, लेकिन उस सेक्युलर को वैभव जी एक मिनट वैभव जी, वो सेक्युलर जो सेक्युलरिज्म जो दिखाया जा रहा है उससे कहीं आपका हिंदू वोट बैंक जो बिखरा हुआ है पहले से ही, वो और ज्यादा तो नहीं बिखर जाएगा? जानते हैं अभिषेक की विडंबना यह है कि भाजपा ने इस तरीके से हिंदू और सनातन को विकृत प्रदर्शित कर दिया है। पहले भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, अब हिंदुओं में कह रहे हैं कि शंकराचार्य की बात मानने वाले गलत हैं, भाजपा की बात मानने वाले हिंदू हैं। तो अब हिंदुओं में भी बांट रहे हैं। सुन लीजिए, देखिए, सनातन, कांग्रेस, संविधान, ये तीनों एक मार्गी हैं। तीनों सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं।
तीनों वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तीनों सबको हक दिलाने की बात करते हैं। सुनिए, अब पंकज जी के पहले सवाल को उनको थोड़ा इस बात की पीड़ा थी कि हमारा जवाब नहीं मिला। पंकज जी, ऐसा है कि भगवत पाद शंकराचार्य जी जो हैं, उनकी बातों को हर सनातनी मानता है। ये एक अलग बात हो गई है कि आज के बहस में जो भाजपा के लोग हैं, भगवत पाद शंकराचार्य जी के ऊपर ही अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं जो भाजपा के लोग हैं। ये दुखद है। मैं एक चीज मानता हूं कि राजनीति, अरे देखिए ऐसा, मैं सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि सत्ता और राजनीतिक दल और सनातनी होना मेरा व्यक्तिगत मामला है। राजनीतिक रूप से मैं किसके साथ जुड़ा हूं वो अलग मामला है, और सत्ता क्या कर रही है वो अलग मामला है। आप सबको मिक्स ना करिए। दूसरी चीज, आपका वही सवाल का मैं जवाब दे रहा था, अब आप बीच में टोक रहे हैं। देखिए, ऐसा शंकराचार्य जी की उस बात का मैं मानता हूं उसको, क्योंकि वो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं और शिखर पुरुष हैं। भाई नीरज राय जी ने ध्वजवाहक कहा, मैं ध्वजवाहक नहीं कह सकता क्योंकि मेरे लिए वो शिखर पुरुष हैं। तो शब्दों का फेर है बस, वो भी सम्मान करते हैं। बहन जो कह रही हैं उज्ज्वला गैस, वो मोदी जी नहीं कर सकते हैं कि वो कह दें कि इस जाति इस धर्म के लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि इस जनता ने, जो आप बात कह रहे हैं ना सेकुलर और हिंदू में ज्यादा सेकुलर लोग हैं, मुस्लिम तो है ही है। उज्ज्वला का गैस जैसे आप भेद करके नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वैसे ही कि सारे भाजपाई गोडसे को बहुत सम्मानित करते हैं, गोडसे की पूजा करते हैं, गोडसे को अच्छा मानते हैं, लेकिन मजबूर है मोदी। मुद्दा मत बदलिए, गोडसे का मुद्दा देखिए वैभव जी, राम मंदिर जी पंकज जी सवाल छोड़ देते हैं और जवाब मैं दूंगा, तब आप सवाल करना। 2 मिनट के भीतर पूछिएगा। सवाल बहुत ज्यादा हो गए हैं और जवाब के लिए समय नहीं जी। अनामिका जी का जो भाजपा का हिंदुत्व और सनातन है ना, उसका प्रमाण जो शाखा से निकले हुए नौजवान हैं, वो BHU IIT में रात को घूमते हैं। उनका जो राम राज्य है भाजपा का, भाजपा के राम राज्य में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री बलात्कार करेंगे और भाजपा उनको बचाएगी। ये है भाजपा का राम राज्य। आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं वो चाहे कहीं भी किसी बेटी की अस्मत लूटी जाती है, तत्काल आपको याद होगा निर्भया कांड, कांग्रेस को दोष दिया जा रहा था, जबकि इसमें कांग्रेस ने बहुत तत्काल कार्रवाई की थी, उन सभी दरिंदों को पकड़ा था, उस बेटी का इलाज कराया था। उस बेटी ने तो प्राण त्याग दिया, लेकिन उसके भाई को पायलट कांग्रेस के नेता ने बनाया। तो सर जब ये घटनाओं का पक्षकार नीरज भाई ने जो आपको बात कही ना, नहीं, इतना एक बड़ी बारीक लाइन है, उसको मेंटेन रखिए ना, पक्षकार मत बन जाइए। मैं क्या कह रहा हूं कि बिहार में 3 दिन पहले की घटना है, उसके लिए प्रयास जारी है, आरोपियों को पकड़ा जाएगा, उनको कई सजा भी दी जाएगी। एक बात कर्नाटक में भी पकड़ा जाएगा, जारी है IIT BHU के लिए, फिर आप जो है भड़क जाते हैं, उसके लिए राम राज्य पंकज जी कंप्लीट होने दीजिए। बिल्कुल, मैं अभिषेक जी कह रहा हूं कि उन अपराधियों को पकड़ा जाएगा। वो और BHU IIT का मामला अलग कैसे है, और मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो क्यों लगा रहा हूं उसको समझिए। एक तरफ 2 दिन के अंदर CCTV फुटेज से उन आरोपियों की पहचान हो जाती है, और वो आरोपी सामान्य लोग नहीं है, भीड़ में खोए हुए लोग नहीं है, वो भाजपा IT सेल से विधानसभा से पदाधिकारी हैं और जिम्मेदार है। सुन लीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। बिहार में ले जाके आप उसे को भटका रहे थे, भाजपा IT सेल के पदाधिकारी थे, भाजपा के प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम लगे, मुख्यमंत्री के 3 कार्यक्रम हुए,
और वो पदाधिकारी मोदी जी और योगी जी के अगल बगल खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। वो आइडेंटिफाइड चेहरा था, बावजूद 2 महीने तक नहीं पकड़ा गया। ये बीजेपी का बलात्कारी बचाओ चेहरा है। लेकिन जो बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, बाकी जो बातें करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें आप पंकज जी को भी मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ऐसा कुछ किया गया हो तो आप बताइए। सेंगर को 3.5 साल तक योगी जी बचाते रहे। चिन्मयानंद के ऊपर से बलात्कार का केस वापस योगी जी ने करवाया। अभी विधायक सोनभद्र का नाबालिग 8 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी और उसके बाद उसकी सदस्यता अभी तक नहीं गई है। ये सब बचाना होता है और आप सारे मामले को एक साथ नहीं तोल सकते हैं। पंकज जी, इस बात के लिए थोड़ी सी हम ऐसा नहीं, मैं एक बात बता दूं कि अगर कांग्रेस का भी कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा करता है तत्काल उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है क्योंकि जब मेरी बहन के साथ ऐसा होगा, ये मुद्दे से भटकने वाली बात होगी वैभव जी, ये मुद्दे से भटकने वाली नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी और कांग्रेस के लोग 15 तारीख को जाएंगे अयोध्या। जो जाना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? मैं बोल तो लूं। जो राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, अधूरे मंदिर में वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसको पूरी तरीके से भाजपा और संघ का कार्यक्रम बना दिया है। ठीक, उसमें नहीं जाएंगे। राम में आस्था, राम सबके हैं। ये भाजपा राम का निजीकरण करना चाहती है क्योंकि इनको सरकार में सरकारी उपक्रमों का निजीकरण का बड़ा चस्का है। वैभव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नहीं, देखिए, बताओ, राजनीतिक दल या सरकार में रहते हुए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी के साथ भेद खड़ा करे। राम सबके हैं और हमको राम के निजीकरण की आवश्यकता नहीं है। राम को मैं मानता हूं, वो मेरी निजी आस्था है। राम को सनातनी मानते हैं, सभी का अधिकार है। और जो राम को नहीं मानते हैं, किसी अन्य धर्म में, अन्य पैगंबर और वाहेगुरु को मानते हैं, वो उनकी इच्छा है। तो बतौर पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। हाँ, भाजपा को इसलिए आवश्यकता है क्योंकि भाजपा हर मुद्दे पे विफल हुई है। 9.5 साल की सरकार राम मंदिर से पीछे चुप रही है। कि जो पोप है उनका लाइव टेलीकास्ट कराने से बहुत ज्यादा वोट मिल जाता है क्या? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, वही तो ईसाइयत का। अरे, अब आप अगर चिल्ला के अपनी बात सच्ची बनाना चाहते हैं तो आप चिल्लाइए। सुन ली, देखिए, ऐसा है कि विदेश से जो व्यक्ति आया, ओबामा आए, वो भी लाइव टेलीकास्ट हुआ। सुनक आए थे, वो भी हुआ। हर समय होता है, वो अतिथि थे। ठीक, तो उस टाइम सिर्फ दूरदर्शन था, दूरदर्शन पे प्रचारित हुआ। आज 24 घंटा प्रचारित हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मामला क्या है, आप जिस तरीके से पक्ष ले रहे हैं उस पर आप नहीं, राजीव गांधी ताला खुलवाने नहीं आए थे। पहले आप अपनी जानकारी वो कर लीजिए। राजीव गांधी का जो अयोध्या का वो है, उसमें भी वो गए थे और चुनाव के दौरान गए थे और वो शिलान्यास का कार्यक्रम था। जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, फोटो की बात कर रहे हैं, वो 89 की बात है, 89 की बात है, 86 की बात नहीं है। तो 89 में, और खैर राजीव गांधी को आप इससे जो थे, वो प्रमुख यजमान नहीं बन रहे थे। आपने कल भी इस बात के लिए बहस की थी। अरे तो शिलान्यास क्या है जो वो कहा कि निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने शिलान्यास किया। उस कार्यक्रम में बतौर अतिथि बस गए थे, मुख्य यजमान मोदी जी की तरह नहीं बन रहे थे। वैभव जी, 30 सेकंड में बात खत्म करिएगा। वैभव जी, 30 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि ये पूरा मामला ये है कि बीजेपी के पास 9.5 सालों के सरकार के बाद विफलताओं का अंबार लगा हुआ है। वो जनता के बीच कोई बात बता नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या किया। एक तरफ देश कर्ज में डूबता जा रहा है,
अफगानिस्तान की मुद्रा मजबूत हो रही है, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हो जा रही है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, हंगर इंडेक्स में हम पिछड़ते जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों से, मणिपुर के मुद्दे से, व्यभिचार, भाजपा में एक लंबी लिस्ट है बलात्कारियों की, इन सारी चीजों से मुंह छिपाने के लिए ये राम के पीछे छिप रहे हैं। लेकिन राम के जो बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, किसानों के अभी यूरिया की बोरी पहले यूरिया पे मत जाइए वैभव जी, यूरिया पे मत जाइए वैभव जी, नहीं अब यूरिया पे मत जाइए, नहीं प्रेस रिलीज तो एंकर वैभव जी 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। मैं जवाब दे रहा हूं पंकज जी। ऐसा है कि कांग्रेस अम्ब्रेला पार्टी है और विचारधारा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी है, ये मैं नकार नहीं रहा हूं, यही मेरी थाती, यही बोलना है। हाँ, यही बोलना नहीं, ये मेरी थाती है, मैं इसको मानता हूं। मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं अपने पार्टी के अंदर पार्टी अध्यक्ष के किसी गलत फैसले का विरोध भी कर सकता हूं, लेकिन भाजपा में ये नहीं होता है। आपको वो नहीं दिखेगा, हमारी बात दिख रही है। आप बता रहे हो कि अर्जुन मोढवाडिया बोल रहे हैं, प्रमोद कृष्णन बोल, अरे भाई आजाद है, स्वतंत्र है, बधुआ नहीं है पार्टी के, तो आप ही वो अपनी बात रख रहे हैं। अरे सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए, गेट मी कंप्लीट। हाँ बताइए सर। ऐसा है कि वो बधुआ नहीं है, वो अपने विचार रख रहे हैं, उनका निजी विचार है और किसी को हमने पाबंद नहीं किया है। और एक बात आपने जो कही कि समस्याएं जुड़ा दीजिए इसलिए राम मंदिर का विरोध, नहीं, राम मंदिर के ऊपर मैंने ये नहीं कहा कि राम मंदिर का विरोध, कहीं नहीं विरोध। कोर्ट ने डिसाइड किया है, मंदिर बन रहा है, सभी सनातनी देशवासी जाएंगे, दर्शन करेंगे जब पूर्ण हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार राम मंदिर कह के सारे भाजपाई घूम रहे हैं, सिर्फ इसी पे मीडिया डिबेट कर रही है, राम मंदिर एक अलहदा विषय है और सरकार की विफलताएं दूसरी। विफलताओं को गिनाना विपक्ष का काम है, जो मैं कर रहा हूं, और विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार का काम है, जो कि सरकार नहीं कर रही है। ठीक, वो सरकार सवाल का जवाब देने की बजाय राम मंदिर के पीछे छिपना चाहती है।